हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो स्कोर कार्ड रिलीज़ हो चुका है आईपीएस क्लर्क प्री का। सो मैं अपना स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो मैं सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं। तो बहुत से बच्चों का ये कमेंट है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है कि नॉर्मलाइजेशन भयंकर वाला हुआ है, चाहे नंबर बढ़ने में हो तो चाहे घटने में हो। तो मैं अपना बता देती हूँ कि मेरे नंबर बढ़े हैं कि नहीं या फिर घटे, कैसा मेरे कैसे स्कोर्स रहे हैं और क्या मैं इनसे सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं। तो मैं बता दूँ कि जैसे कि मेरा जो शिफ्ट थी वो 24 अगस्त की थी 2024 एंड मैं अपने मार्क्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले मेरे मार्क्स जो आए हैं वो ऐसे हैं कि मैंने पहले अपना ओवरऑल मैं अटेम्प्ट बता दूँ कि मेरे कितने ओवरऑल अटेम्प्ट थे। मेरे अटेम्प्ट थे 92 एंड मेरे यहाँ पे देख सकते हैं आप रीजनिंग में 31.25 आए हैं। तो मुझे सेक्शनल अपना याद नहीं है कि मैंने किस में कितना अटेम्प्ट किया था। मुझे इंग्लिश का तो याद है कि शायद मैंने इंग्लिश में 25 की 26 अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश का इतना याद है, या फिर 24 मुझे एग्जैक्ट नहीं है याद कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया था। और मुझे पर ओवरऑल याद है कि 92 अटेम्प्ट मैंने किए थे। तो रीजनिंग में मेरे आए हैं 31.25, इंग्लिश में मेरे 20.75 आए हैं और यहाँ क्वांट में मेरे 29 मार्क्स आए हैं। तो शायद मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे शायद यही लग रहा है कि मैंने रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट किए थे, क्वांट में मेरे अटेम्प्ट शायद 32 या 33 थे और उसका ही ऐसे तो ओवरऑल 90। रीजनिंग में मैंने 35 अटेम्प्ट किए थे और यहाँ इंग्लिश में 24-25 ऐसे ही अटेम्प्ट थे मेरे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे ये आप तो चलो मैं ये मान लेती हूँ कि इंग्लिश में मेरे हो सकता है कि एक गलत हुआ हो, दो गलत हुए हों। इंग्लिश में एक्यूरेसी का हो जाता है कि एक दो गलत हो जाते हैं जितना आपने अटेम्प्ट किया है उसमें। लेकिन रीजनिंग एंड क्वांट में यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे नंबर कम हैं और जो क्योंकि रीजनिंग और क्वांट की मेरी एक्यूरेसी हमेशा ही सही रहती है। रीजनिंग क्वांट में मेरे नंबर कभी नहीं ऐसे कम वम होते हैं। एक्यूरेसी 100% में मेंटेन करके ही चलती हूँ और जो क्वेश्चन मुझे नहीं होता है, मुझसे नहीं आता है मुझे, तो उसे मैं छोड़ना लीव करना ही सही समझती हूँ। उसे मैं अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो मॉक टेस्ट हो चाहे रियल एग्ज़ाम हो, ऐसे ही मैं अटेम्प्ट करती हूँ। तो शायद हो सकता है कि इसमें अब मैं शायद ही बोल सकती हूँ कि या तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हुआ है या तो एक्यूरेसी मेरी डगमगाई, मुझे नहीं पता है। क्योंकि 92 से सीधे 81 मार्क्स में गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है। चलो ये इतना अच्छा है कि अब चाहे जितने मार्क्स चाहे जितने आएँ, आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है कि आप प्री आपने क्वालिफाई कर लिया है और आप आगे मेंस देने जा रहे हो। लेकिन एक्यूरेसी पे जब सवाल आता है, क्योंकि आपको आगे मेंस में भी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, तो अगर प्री में और ऐसे एक्यूरेसी में डगमग अगर मेरी एक्यूरेसी की वजह से ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत बात है मेरे लिए, क्योंकि आगे मुझे मेंस देना, मेंस में तो एक्यूरेसी और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि क्या नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मैंने देखा है कि उनके नंबर 7 to 8 मार्क्स 10 मार्क्स ऐसे, कोई बोल रहा है मैंने 82 अटैम्प्ट किए 92 आए, कोई कुछ मतलब 85 अटैम्प्ट किए तो उनके 90 आ गए, कोई बोल रहा है मैंने 92 अटैम्प्ट किए तो मेरे 81 आए, कोई 96 अटैम्प्ट किए किसी ने 84 आए। ऐसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं। तो मैं आपसे फिर से मैं यही क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आपके भी स्कोर कार्ड में हुआ है कि आपने कितना अटैम्प्ट किया, या फिर एक्यूरेसी ही का मैटर है कि एक्यूरेसी का कुछ है या फिर नॉर्मलाइजेशन हुई है। आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या है क्या नहीं है। बाकी सिलेक्शन होना ज़रूरी है। और चलो इतना मैं अपनी तो, क्योंकि लास्ट 2 मेरे जो एग्ज़ाम थे वो नहीं क्लियर हुए हैं प्री, और अगर इसमें भी अगर नहीं होता तो बहुत ही गलत बात हो जाती मेरे लिए, क्योंकि अगर प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे देंगे मेंस की। तो और आप बताइएगा ज़रूर कि आपकी मेंस की तैयारी भी कैसी चल रही है और आपके मॉक्स में कितने स्कोर मेंस के, जो भी आप मॉक टेस्ट जो कौन सा दे रहे हैं और आपके कितने तक स्कोर आ रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के मॉक में, ये भी कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक यू ऑल।